दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मेवाड़ के इतिहास की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम मेवाड़ के प्राचीन नामों को जानते हैं। नंबर 1, महाभारत काल में मेवाड़ शिवी जनपद के अंतर्गत आता था। शिवी की राजधानी मध्यमिका वर्तमान चित्तौड़गढ़ थी। नंबर 2, मेदपाट मेघ जाति की अधिकता के कारण मेवाड़ को मेदपाट कहा जाता था। नंबर 3, उदयसर भीलों का मुख्य क्षेत्र होने के कारण मेवाड़ को उदयसर भी कहा जाता था। नंबर 4, प्रागवाट शक्तिशाली संपन्न राजाओं का क्षेत्र था। नंबर 5, मेरुनाल पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण मेवाड़ को प्राचीन काल में मेरुनाल भी कहा गया। मेवाड़ राज्य का आदर्श वाक्य जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार था। मेवाड़ का राष्ट्र ध्वज, मेवाड़ के ध्वज में सबसे ऊपर उगते हुए सूर्य की आकृति अंकित थी। वहीं एक तरफ व्यक्ति के हाथ में भाला वीर व्यक्ति था तथा दूसरी तरफ व्यक्ति सिसोदिया व्यक्ति के हाथ में तलवार थी और ध्वज के नीचे मेवाड़ का आदर्श वाक्य अंकित था जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार था। भाला लिए व्यक्ति भील जाति का है। इतिहासकारों के अनुसार जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह पूंजा भील है। मेवाड़ का वर्तमान राजकीय ध्वज महाराणा प्रताप के काल में निर्मित बताया जाता है। मेवाड़ राजाओं के प्रमुख शस्त्र तलवार व भाला थे। मेवाड़ के महाराणाओं को हिंदू सूरज कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणा कोई भी शुभ कार्य करने या युद्ध में जाने से पहले एकलिंग जी से आज्ञा लेते जिसे आस का मानना कहते थे। गुहिल वंश के कुलदेवता एकलिंग नाथ जी हैं। एकलिंग नाथ जी का मंदिर केशरियानाथ उदयपुर में स्थित है जिसका निर्माण बप्पा रावल द्वारा कराया गया। एकलिंग नाथ जी मंदिर को पाशुपात संप्रदाय की पीठ भी माना जाता है। गुहिल वंश के आराध्य देव गणगौर देव हैं। गणगौर देव का मंदिर राजसमंद में स्थित है। गणगौर देव का अन्य नाम गणगौर चारभुजा नाथ भी है। सिसोदिया वंश की कुलदेवी बाणमाता थी। गुहिलों की आराध्य देवी गणगौर माता है। गणगौर माता का मंदिर राजसमंद में स्थित है। गुहिल वंश की स्थापना 566 में गुहादित्य द्वारा की गई थी। मोहनोत नैन्सी तथा कर्नल जेम्स टॉड ने गुहिल वंश की कुल 24 शाखाएं बताई हैं। गुहिलों की उत्पत्ति के सिद्धांत व विभिन्न इतिहासकारों के मत। अबुल फजल के अनुसार गुहिल ईरानी बादशाह नौशेखा आदिल के वंशज है। आहर शिलालेख के अनुसार डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इन्हें ब्राह्मणों की संतान बताया है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल मुख्यतः आनंदपुर वडनगर गुजरात के ब्राह्मण थे। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गुहिल वल्लभींग शासक शिलादित्य व पुष्पावती के वंशज है। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा और मोहनौत नैन्सी के अनुसार गुहिल सूर्यवंशी थे। नयन चंद सूरी भी इस मत के समर्थक थे कि गुहिल रघुवंशी व सूर्यवंशी थे। कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य में गुहिलों की विप्र ब्राह्मण कहा है। एक मेवाड़ का प्रथम शासक गुहिलादित्य या गुहादित्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। जैन ग्रंथों के अनुसार इसके पिता शिलादित्य वल्लभींग के शासक थे और माता का नाम पुष्पावती था। पुष्पावती द्वारा गुफा में जन्म देने के कारण नाम गुहादित्य रखा गया। लालन पालन वीरंग की ब्राह्मणी कमलावती ने किया। गुहादित्य भील जाति के सहयोग से शासक बना। मंडेला भील ने अपना अंगूठा काटकर गुहादित्य का राज्याभिषेक किया। गुहिलादित्य ने 566 में भीलों के सहयोग से गुहिल वंश की स्थापना की। इसी कारण गुहिलादित्य को वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष कहा जाता है। गुहादित्य का 8वां वंशज बप्पा रावल था। 2 बप्पा रावल 734-753 जन्म 713 ही ईडक गुजरात। पिता महेंद्र द्वितीय। गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। 734 में मेवाड़ के शासक बनकर अपनी राजधानी नागदा को बनाया। नैन्सी, श्यामलदास एवं कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज दोनों को अलग अलग बताया गया है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। आहार शिलालेख में कालभोज को मुकुटमणि कहा गया है। सिंध शासक दाहसेन को भी बप्पा रावल ने पराजित किया। 735 में बप्पा ने इराक के शासक हज्जात को पराजित किया। 738 में बप्पा ने अरबी आक्रांता जुनैद को पराजित किया। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर बप्पा रावल के नाम पर है जहां बप्पा रावल ने सैनिक चौकी स्थापित की थी। बप्पा रावल ने गजनी अफगानिस्तान के शासक सलीम को भी पराजित किया।
बप्पा रावल के समकालीन चालुक्य सोलंकी शासक विजयादित्य द्वितीय गुजरात में था। बप्पा रावल के समकालीन प्रतिहार शासक नागभट्ट थे। बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में करवाया गया था। इसी मंदिर के पास हरित ऋषि का आश्रम स्थित है। बप्पा रावल द्वारा निर्मित मंदिर एकलिंगनाथ जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर कुल देवता आदिवराह मंदिर कैलाशपुरी सास बहु मंदिर नागदा। CV वैद्य ने बप्पा रावल को चारुसमाटन की संज्ञा दी। बप्पा रावल मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने सोने का सिक्का चलाया जो अजमेर से प्राप्त हुआ, जिसका वजन 115 ग्रेन था, जिस पर कामधेनु, नंदी, बॉप शब्द, त्रिशूल अंकित है। नोट: GH ओझा के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल ने चलाए। 753 में बप्पा रावल ने राजकार्य से संन्यास लिया। बप्पा रावल की मृत्यु 810 में 97 वर्ष की आयु में। बप्पा रावल की समाधि कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। ओझा के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई, लेकिन कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु खुरासन में हुई। 3 अल्लेट या आलू रावल, उपाधि आलू रावल, प्रथम शासक जिन्होंने मेवाड़ नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत की। इनका विवाह मूल राजकुमारी हरियादेवी से हुआ था। ये राजस्थान के इतिहास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। इन्होंने आहर को अपनी नई राजधानी बनाया, इससे पहले नागदा थी। इनके शासनकाल का आहर में सारणेश्वर मंदिर का शिलालेख प्राप्त हुआ। इसने ही जगत गांव उदयपुर में जगत अंबिका मंदिर माता के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इस मंदिर को मेवाड़ की शक्तिपीठ भी कहा जाता है। अल्लट के पश्चात उत्तराधिकारी नरवाहन, शालवाहन आदि हुए थे। 4 शक्ति कुमार, मालवा के शासक मुंज परमार ने शक्ति कुमार को पराजित किया था। उस आक्रमण के समय राष्ट्रकूट शासक धवल ने शक्ति कुमार की सहायता की थी। मुंज परमार के छोटे भाई नरसिम्हसाब के पुत्र भोज परमार त्रिभुवन परमार ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। शक्ति कुमार के पश्चात बनने वाले उत्तराधिकारी अंबा प्रसाद, शुचि वर्मा, हस्तपाल हुए थे। 5 वैर सिंह, आहर नगर के परकोटे का निर्माण करवाया। विजय सिंह, 6 रण सिंह या कर्ण सिंह, इनके शासन काम गुहिल वंश 2 शाखाओं में बंट गया था। रावल शाखा, रण सिंह के पुत्र खेम सिंह ने चित्तौड़ पर शासन किया, और राणा शाखा, रण सिंह का पुत्र राहब सिसोदा ठिकाने पर चला गया व सिसोदिया वंश की नींव रखी। 7 रावल सामंत सिंह, रावल सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बहन के साथ हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज तृतीय का सहयोग करने वाले मेवाड़ के शासक इस युद्ध में सामंत सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। सामंत सिंह के समकालीन जालौर के शासक कीर्तिपाल चौहान थे। कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह को पराजित कर आहर पर अधिकार कर लिया। सामंत सिंह के उत्तराधिकारी कुमार सिंह ने आहर पर पुनः अधिकार स्थापित किया। 8 रावल जैत्र सिंह 1213-1253। जैत्र सिंह चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। रावल जैत्र सिंह को मेवाड़ में नवशक्ति का संचारक माना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रावल जैत्र सिंह को चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता कहा है। इनके समकालीन दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। रावल जैत्र सिंह के समकालीन मालवा शासक देवपाल परमार था, जिसे जैत्र सिंह ने पराजित किया। रावल जैत्र सिंह ने गुजरात के गुर्जर प्रतिहार शासक वीर धवल व लवण्य प्रसाद, नाडोल के चौहान शासक उदय सिंह को पराजित किया। उदय सिंह ने मेवाड़ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु अपनी पुत्री रुगा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ किया। भूतला का युद्ध 1226-1227 के मध्य जैत्र सिंह मेवाड़ व इल्तुतमिश दिल्ली के बीच हुआ। राजसमंद में भूतला का युद्ध लड़ गया, जिसमें जैत्र सिंह विजेता रहा। नोट: गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस युद्ध का समय 1222-1229 के मध्य है। इस युद्ध के पश्चात मुस्लिम सैनिकों ने आहर व नागदा को क्षति पहुंचाई, जिस कारण जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया गया। इल्तुतमिश के पश्चात दिल्ली का मुख्य शासक नासिरुद्दीन बना। नासिरुद्दीन का भाई जलालुद्दीन कन्नौज यूपी का शासक था। 1248 में मेवाड़ शासक जैत्र सिंह द्वारा जलालुद्दीन को शरण देने पर नासिरुद्दीन द्वारा असफल आक्रमण किया गया। नोट: दशरथ शर्मा के अनुसार इनका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग था। 9 रावल तेज सिंह, शासनकाल 1253-1273।
मध्य इनकी उपाधियां महाराजाधिराज, परम भट्टारक, उमापतिवार, लब्ध, प्रौढ़ प्रताप, शक्तिशाली व उदारक शासक आदि। इनके शासनकाल में ही मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी 1260 में कमलचंद नामक चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया था। वर्तमान में ये ग्रंथ पाटन में सुरक्षित हैं। मेवाड़ चित्र शैली राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली है। 1255-56 में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन ने कुतलुक खां को कैद करने हेतु मेवाड़ पर बलबन के नेतृत्व में आक्रमण किया, लेकिन वह आक्रमण असफल रहा। इनके समकालीन दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन था। तेज सिंह ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 1260 में गुजरात के शासक बीसलदेव को पराजित कर उमापतिवार, लब्ध, प्रौढ़ प्रताप, शक्तिशाली व उदारक शासक की उपाधि धारण की। 10 रावल समर सिंह, शासनकाल 1273 ईस्वी से 1302 ईस्वी तक। इनकी उपाधि त्रिलोका। इन्होंने मेवाड़ में प्रथम बार जीव हत्या पर प्रतिबंध अपने दरबारी विद्वान जैन रत्नप्रभ सूरी व पार्श्वचंद्र के कहने पर लगाया था। इनके प्रमुख दरबारी विद्वान भावशंकर, दयाशंकर, रत्नप्रभ सूरी, पार्श्वचंद्र जैन। प्रमुख शिल्पी कर्म सिंह, पद्म सिंह व किल्ल सिंह। समर सिंह के समकालीन दिल्ली शासक जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खां के गुजरात अभियान पर जाते समय समर सिंह ने उलूग खां को आर्थिक कर वसूला था। समर सिंह के शासनकाल के कुल 8 शिलालेख प्राप्त हुए। आबू शिलालेख, दरीबा शिलालेख, चीरवा शिलालेख, 5 चित्तौड़गढ़ शिलालेख। रावल समर सिंह के 2 पुत्र थे। कुंभकर्ण नेपाल चला गया और वहां गुहिल वंश की स्थापना की। नेपाल का राजवंश यहीं से निकला। रतन सिंह मेवाड़ का अगला शासक बना। नेपाल के शासकों को भी राणा कहा जाता है। 1302 में समरसिंह की मृत्यु हो गई। 11वां मेवाड़ शासक रावल रतन सिंह 1302 ईस्वी से 1303 ईस्वी तक। रावल समर सिंह के पश्चात रावल रतन सिंह ने मेवाड़ का शासक बना। इसका शासनकाल 1302-1303 तक का था। रावल रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। इनका दरबारी विद्वान राघव चेतन था। रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन व रानी चंपावती की पुत्री थी। पद्मिनी की सुंदरता का बखान हीरामन जाति का तोता करता था। रानी पद्मिनी रतन सिंह का गंधर्व विवाह हुआ। पद्मिनी व रतन सिंह के विवाह के पश्चात गौरव रानी पद्मिनी के चाचा, बादल रानी पद्मिनी के भाई व 1600 महिलाएं पद्मिनी के साथ मेवाड़ आई। राघव चेतन एक जाना माना तांत्रिक था, जिसका पता चलने पर रतन सिंह ने राघव चेतन को मेवाड़ छोड़ने का आदेश दिया। तत्पश्चात राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी की शरण में गया। अलाउद्दीन को पद्मिनी की जानकारी राघव चेतन ने दी। पद्मावत ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी व महत्वाकांक्षी नीति, चित्तौड़, मालवा तथा गुजरात के बीच में पड़ना, यह आक्रमण करने का सबसे प्रभावी कारण था। रानी पद्मिनी की प्रबल आकांक्षा मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ पद्मावत के अनुसार। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण का मुख्य कारण दुर्ग का सामरिक महत्व था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना आक्रमण हेतु 28 जनवरी 1303 को रवाना हुई, जबकि अलाउद्दीन खिलजी को 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ पर विजय प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रावल रतन सिंह के सेनापति गौरा बादल चाचा भतीजा थे। गौरा बादल ने केसरिया किया और अपने शौर्य का परिचय देते हुए रतन सिंह और गौरा व बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इधर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी से अपने बचाव के लिए रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ 26 अगस्त 1303 को जौहर किया। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 केसरिया रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ। जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखकर इसे अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया। खिजरा खां ने चित्तौड़ पर 1303 से 1313 ईस्वी तक शासन किया। ग्रंथ पद्मावत में इस युद्ध में रतन सिंह को हृदय, पद्मिनी की बुद्धि व अलाउद्दीन को माया की संज्ञा दी गई है। चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरी नदी पर बांध बनवाया। चित्तौड़गढ़ में बाई पीर की दरगाह पर शिलालेख लिखवाया। सिसोदा ठिकाने के सामंत लक्ष्मण सिंह ने चित्तौड़ के लिए रक्षा में अपने 7 पुत्रों सहित अपना बलिदान दिया। नोट 1303 के आक्रमण के बाद
लेकिन G.H. ओझा इस घटना को काल्पनिक बताते हैं और यह आक्रमण 1303 वाला नहीं है, का कारण अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात तक अधिकार करने की जे लालसा बताते हैं, जबकि गोपीनाथ शर्मा इस आक्रमण को काल्पनिक नहीं वास्तविक मानते हैं। पद्मावत ग्रंथ 1540 में शेर शाह सूरी के शासनकाल में अवधी भाषा में पद्मावत ग्रंथ की रचना मालिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई। खजाइन उल फतुह या तारीख-ए-अलाई, इसका रचनाकार आमिर खुसरो था, जो अलाउद्दीन के सैनिक अभियान में साथ था। इस ग्रंथ में आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय का सजीव वर्णन किया। तारीख-ए-फरिश्ता, इसका लेखक फरिश्ता पद्मिनी को रावल रतन सिंह की पुत्री बताता है। 1320 तक चित्तौड़ शासक मालदेव जालौर शासक कान्हरदेव का भाई रहा। मालदेव ने सिसोदा सामंत हम्मीर के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। 1320 से 1326 ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ पर जयसासन का अधिकार रहा। राणा हम्मीर ने जयसासन को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया। 12 राणा हम्मीर 1326 से 1364 ईस्वी तक। उपनाम या उपाधि। राणा हम्मीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन, विषम समय में सिंह के समान की उपाधि दी गई है। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद व महाराणा कुंभा द्वारा लिखित टीका रसिक प्रिया में राणा हम्मीर को वीर राजा कहा गया है। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू राजा की संज्ञा दी है। कर्नल जेम्स टॉड ने राणा हम्मीर के लिए लिखा कि भारत में हम्मीर ही एक प्रबल राजा बचा है, बाकी राजवंश नष्ट हो गए। राणा हम्मीर को छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है, जिसका सर्वाधिक प्रयोग राणा उदय सिंह व महाराणा प्रताप ने किया। इन्हें सिसोदिया वंश का संस्थापक व आदि पुरुष माना जाता है। राणा हम्मीर ने चित्तौड़गढ़ में अन्नापूर्णा माता मंदिर का निर्माण करवाया था। 1364 में हम्मीर की मृत्यु हो गई। 13 क्षेत्र सिंह या खेता 1364 से 1382। इन्होंने मालवा के शासक दिलावर खां को पराजित किया। चाचा व मेरा नामक इनके 2 दासी पुत्र थे, जिन्होंने राणा लाखा के पुत्र राणा मोकल की हत्या की। 14 लक्ष्मण सिंह या राणा लाखा 1382 से 1421। इसके दरबारी विद्वान झोटिंग भट्ट, इनको राणा लाखा ने पीपली गांव दान में दिया। धनेश्वर भट्ट, इनको पंचदेवालय नामक गांव दान में दिया। इन्हीं गौरवदान व गरिमादान पद्धति का जनक कहा जाता है। राणा लाखा के काल में पिछुया छिलीमार नामक बंजारे ने पिछौला झील, वर्तमान उदयपुर में का निर्माण करवाया। इनके शासन काल में जावर, उदयपुर में चांदी की खान निकली। राणा लाखा ने समकालीन दिल्ली शासक ग्यासुद्दीन तुगलक को पराजित किया था। राणा लाखा का हंसाबाई से विवाह। राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ का शासक राव चूड़ा था। राव चूड़ा का पुत्र रणमल, पुत्री हंसाबाई थी। राव चूड़ा के पुत्र रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त की हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, लाखा से करवाया। परिणाम स्वरूप राणा लाख व हंसाबाई से राणा मोकल का जन्म हुआ, जो मेवाड़ के अगले उत्तराधिकारी बने। राणा लाखा का बड़ा पुत्र राणा चुंडा ने जीवन भर मेवाड़ की सेवा करने की प्रतिज्ञा ली तथा वचन दिया कि मैं या मेरा कोई भी वंशज मेवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। इस कारण इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह एवं मेवाड़ का राम कहा जाता है। कालांतर में चूड़ा के वंशज चुंडावत कहलाए। मेवाड़ में पट्टे जारी करने का अधिकार चुंडावतों का था। सलूनबर के चुंडावत रावत जी कहलाते थे, जो मेवाड़ महाराणाओं की तलवार बांधते थे। चुंडावत हरावल सेना का नेतृत्व करते थे। 15 राणा मोकल 1421-1433। राणा मोकल ने चित्तौड़गढ़ में समधीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। राणा मोकल को मेवाड़ में तुलादान पद्धति के जनक मन जाता है। मोकल ने जीवन काल में कुल 25 बार तुलादान किया। इनके दरबारी विद्वान योगेश्वर आदि थे। प्रमुख शिल्पी धन्ना, पन्ना, मन्ना, वीसल आदि थे। राणा मोकल अल्पायु में शासक बनने के कारण रणमल राठौड़ को उनका संरक्षक नियुक्त किया गया था। मेवाड़ में वेधशालाओं को स्थापित कराने का श्रेय राणा मोकल को ही दिया जाता है। इन्होंने झालावाड़ में विष्णु वराह मंदिर का निर्माण करवाया। राणा मोकल ने एकलिंगनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस कारण इस मंदिर को वर्तमान में मोकल मंदिर कहा भी जाता है। रणमल राठौड़ ने मोकल के काल में मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव बढ़ाते हुए उच्च पदों पर नियुक्तियां शुरू की, जिससे राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव से नाखुश होकर चाचा व मेरा और महापापनवार नामक सरदारों ने राणा मोकल की हत्या की।
राणा मोकल की मृत्यु के पश्चात राणा कुंभा मेवाड़ के अगले शासक हुए। 16 राणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी तक। राणा कुंभा का जन्म 1403 में हुआ। पिता मोकल थे, माता सौभाग्य देवी थी, पत्नी कुंभलमेरु थी, पुत्र ट्राइमल उदा थे, पुत्री रमाबाई। रमाबाई संगीत व साहित्य में निपुण थी, इस कारण जावर शिलालेख उदयपुर में वागीश्वरी कहा गया है। राज्याभिषेक 1433 चित्तौड़गढ़ में हुआ। गुरु खिरनांद आर्य, संगीत गुरु सारंग व्यास, कान्हा व्यास। राणा कुंभा की प्रमुख उपाधियां: हाल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण। राजगुरु, राजनीति में दक्ष होने के कारण। हिंदू सुल्तान, मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा। अभिनव भट्टाचार्य, संगीत में विपुल ज्ञान के कारण। चाप गुरु, धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण। दान गुरु, युद्ध गुरु, संगीत गुरु। राणे राय, साहित्य गुरु। राव राय, स्थापत्य गुरु। अश्वपति, नरपति, शैव गुरु। राणा कुंभा ने शासक बनते सबसे पहले के पिता के हत्यारे चाचा मेरा व महपा पनवार से बदला लेने की योजना बनाई। कुंभा के शासक बनते ही मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम की शरण में चले गए चाचा मेरा व महपा पनवार। राणा कुंभा ने मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम पर आक्रमण किया। सामरगपुर का युद्ध 1437। मध्य प्रदेश मालवा सारनपुर का युद्ध राणा कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ, जिसमें राणा कुंभा की विजय हुए। राणा कुंभा की इस विजय को मालवा विजय कहा गया तथा इस विजय सारनपुर के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार सारनपुर युद्ध 1439 में हुआ। विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1440-1448 के मध्य हुआ। विजय स्तंभ कुल 9 मंजिला इमारत है। राठौड़ों के बढ़ते प्रभाव को रोकना। राणा कुंभा में 1438 में दासी भारमली की सहायता से रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी, जिससे रणमल के पुत्र राव जोधा मेवाड़ को छोड़कर मंडोर, जोधपुर, मारवाड़ चले गए। अंततः हसाबाई के सहयोग से राव जोधा व राणा कुंभा के बीच आंवला बावल की संधि हुई। आंवला बावल की संधि 1452-53। ये संधि मेवाड़ के राणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा के बीच हुई। ये संधि सोजतपाली नामक स्थान पर हुई। इस संधि के तहत मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ। जन्हा तक आंवला के पेड़ है वहां तक मेवाड़ और जन्हा बबुल के पेड़ है वहां तक मारवाड़ होगा। इस संधि के पश्चात राव जोधा ने पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवाया। राणा कुंभा के समकालीन शासक नागौर, फिरोज खां, शम्स खां तथा मुजाहिद खां। गुजरात 5 शासक हुए: कुतुबुद्दीन शाह, सिरोही, अचलदास खिलजी, हरौती, सांडा, कोटक, भाना, बूंदी। मालवा महमूद खिलजी आए। 1442 में महमूद खिलजी आए ने कुंभलगढ़ व चित्तौड़गढ़ पर असफल आक्रमण किया। महमूद खिलजी प्रथम ने बाण माता मूर्ति को खंडित किया। महमूद खिलजी प्रथम ने मांडलगढ़, भीलवाड़ा पर 1446 एवं 1456 में 3 बार असफल आक्रमण किया। 1444 में राणा कुंभा के बहनों अचलदास खिलजी पर महमूद खिलजी ने आक्रमण कर गागरोन दुर्ग, झालावाड़ पर अधिकार किया। 1455 में महमूद खिलजी प्रथम ने अजमेर में राणा कुंभा के किएदार गजाधर सिंह को पराजित कर यहां अधिकार किया एवं किएदार नियामतुल्ला खां को नियुक्त कर इसे सैफ खां की उपाधि दी। राणा कुंभा का गुजरात से संबंध। राणा कुंभा के समकालीन गुजरात में कुल 5 शासक आए। 1455 में गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह ने कुंभलगढ़ पर असफल आक्रमण किया। चंपानेर संधि 1456। ये संधि गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह व मालवा शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुई। इनकी योजना थी कि गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना के मेवाड़ आक्रमण से राणा कुंभा को पराजित कर मेवाड़ राज्य को आधा आधा आपस में बांट लेंगे। इस संधि में कुतुबुद्दीन शाह को निमंत्रण महमूद खिलजी आए द्वारा चांद खां के माध्यम से भेजा गया। चंपानेर संधि के कारण गुजरात व मालवा की संयुक्त सेना 1457 में राणा कुंभा पर आक्रमण किया। बदनौर युद्ध या बैराटगढ़ का युद्ध 1457 बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। इस युद्ध में एक तरफ मेवाड़ राणा कुंभा की सेना थी तो दूसरी तरफ गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह व मालवा महमूद खिलजी की संयुक्त सेना थी। गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना होने के बाद भी इस युद्ध में राणा कुंभा विजय हुए।
कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर बदनौर भीलवाड़ा का निर्माण करवाया। 1458 में राणा कुंभा ने नागौर शासक शम्स खां के ऊपर आक्रमण किया। शम्स खां ने अपनी पुत्री नगा का विवाह गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के साथ कर सैनिक सहायता मांगी। 1458 में शम्स खां व गुजरात की संयुक्त सेना को राणा कुंभा ने पराजित किया और नागौर पर अधिकार किया। 1458 में आबू कुंथन देव की सहायता से कुतुबुद्दीन शाह ने राणा कुंभा पर आक्रमण किया, परंतु वह सफल रहा। 1459 में गुजरात शासक फतेह खां बना, जो मोहम्मद शाह बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1460 में मोहम्मद शाह बेगड़ा ने जूनागढ़ जीजे शासक मंडलिक राणा कुंभा का दामाद रमाबाई का पति के ऊपर आक्रमण किया। 1460 कुंभा व मंडलिक की सेना ने बेगड़ा को पराजित किया। कुंभा की स्थापत्य कला। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ में स्थित कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। इस कारण कुंभा को स्थापत्य गुरु कहा जाता है। दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राणा कुंभा के काल में चित्रकूट कहा जाता था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मूल निर्माता चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मालवा विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिल विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। बैराटगढ़। भीलवाड़ा में भौंक दुर्ग, उदयपुर, अंचलगढ़ दुर्ग, सिरोही, बसंती दुर्ग, माउंट आबू, सिरोही। मंदिर। चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने कुंभश्याम मंदिर का निर्माण करवाया, जो पंचायतन शैली में निर्मित है। बदनौर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता या बदनौर माता का निर्माण करवाया। राणा कुंभा ने दिल्ली सुल्तान सैयद मोहम्मद शाह को पराजित कर दिल्ली में बिरला मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़ में महादेव कुंड का निर्माण करवाया। राणा कुंभा के काल में मंत्री धारण शाह द्वारा वास्तुकार देपाक के निर्देशन में रणकपुर पाली का जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर को चौमुखा मंदिर, स्तंभों का वन इत्यादि नामों से जाना जाता है। राणा कुंभा के काल में ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वेल का द्वार श्रृंगार चमवरी मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्रृंगार चमवरी मंदिर जैन मंदिर। यहाँ श्रृंगार चमवरी पर राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई वागीश्वरी का विवाह हुआ था। राणा कुंभा का साहित्य में योगदान। कुंभा द्वारा लिखित ग्रंथ। संगीत राज 5 भागों में विभक्त। आई पाठ्य रत्न कोश, एक वाद्य रत्न कोश, एक नाट्य नृत्य रत्न कोश, एक गीत रत्न कोश, द्वीप रस रत्न कोश, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकार, काम शास्त्र पर आधारित ग्रंथ काम प्रबोध, सूर प्रबंध, एकलिंग महात्म्य, राणा कुंभा तथा कान्हा तथा द्वारा रचित। कुंभा द्वारा लिखित प्रथम भाग राजवर्णन कहलाता है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर राणा कुंभा ने कीर्ति प्रशस्ति की रचना करवाई। इस प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि ने शुरू, लेकिन रचना पूर्ण उनके पुत्र कवि महेश ने की। कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान भुवन सुंदर जैन विद्वान जयचंद्र सूरी, सोमदेव सोम सुंदर, महेश चंद्र सूरी। वास्तुकार शिल्पी मंडन, नाथा, गोविंद, पौजा, पूंजा, टप, महेश ट, दाना। मंडन के प्रमुख ग्रंथ। वैद्य मंडन। इस ग्रंथ में व्याधियों बीमारियों का निदान बताया गया है। शकुन मंडन, शकुन शास्त्र का वर्णन। कौदेन मंडन। इस ग्रंथ में धनुर्विद्या के बारे में जानकारी दी गई है। प्रासाद मंडन। इस ग्रंथ में देवालय निर्माण की जानकारी दी गई है। राजवल्लभ मंडन। 14 अध्यायों में विभक्त ग्रंथ। इस ग्रंथ से आवासीय भवन अब राजप्रासादों के निर्माण से संबंधित जानकारी दी गई है। रूपमंडन 6 अध्यायों में विभक्त है। ये ग्रंथ मूर्ति कला से संबंधित है। 6ठे अध्याय में जैन धर्म की मूर्तियों से संबंधित वर्णन है। रूपावतर मंडन मूर्ति प्रकरण मूर्ति कला से संबंधित ये ग्रंथ 8 अध्यायों में विभक्त है। वास्तुमंडन तथा वास्तुकार में वास्तुकला का वर्णन है। मंडन के भाई का नाम नाथा तथा इनके ग्रंथ का नाम वास्तु मंजरी। मंडन के पुत्र का नाम गोविंद। गोविंद के प्रमुख ग्रंथ कलानिधि, उद्धार धारिणी, द्वारा दीपिका। राणा कुंभा की हत्या 1468 में महादेव कुंड के पास कुंभलगढ़ राजसमंद में पुत्र उदा द्वारा की गई। इसलिए इतिहास में उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है कि कुंभा में लाखा जैसी प्रेम कला एवं हमीर जैसी शक्ति थी।
जिसने मेवाड़ के झंडे को घग्घर नदी के तट पर फहराया। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास का भाग 2 जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको ये मेवाड़ का ऐतिहासिक प्रसंग अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे और भी मजेदार ऐतिहासिक जानकारी सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए ऊर्जावान ऐतिहासिक जानकारी के वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।